अध्यात्म में स्वार्थ होने की बात कही जाती है, तो ये दोनों विरोधाभास लगते हैं मुझे। अध्यात्म में स्वार्थ का क्या रोल है? अध्यात्म में स्वार्थ होने की बात कही जाती है, स्वार्थी हो सकते हैं, तो ये कही जाती है माने कौन कह रहा है? अध्यात्म में स्वार्थ का क्या महत्व है? अध्यात्म सारा अहंकार के लिए होता है। सत्य को अध्यात्म की तो कोई जरूरत नहीं है ना। पूरा अध्यात्म, ये सारी साधना किसके लिए होती है? अहम के शमन के लिए। अहंकार परेशान है, उसी की परेशानी दूर करने के लिए अध्यात्म का पूरा क्षेत्र है ना। हाँ, तो सब स्वार्थ किसके होते हैं? अहम के ही होते हैं ना। अहम के ही सब स्वार्थ होते हैं ना। तो स्वार्थों में सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है हम का? कि उसकी परेशानी दूर हो जाए। तो अध्यात्म क्या है? अहम के सबसे बड़े स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश। अध्यात्म है अहम को वास्तव में स्वार्थवान होने का ज्ञान देना। अहम से कहना तू कहां इधर उधर उलझा हुआ है, तू अपने असली स्वार्थ की पूर्ति कर भाई। एक आदमी है जिसके आग लगी हुई है, अभी उसका क्या स्वार्थ है? वो अपनी आग बुझाए। अहंकार वो आदमी है, उसको आग लगी रहती है हर समय। उसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह वो क्या कर रहा होता है? उसके आग लगी हुई है और वो धीरे धीरे चला जा रहा है। कहां जा रहे हो भैया? कहीं नहीं जा रहे हैं, जरा दुकान पे बैठेंगे। और देखो उसको पीछे से उसके आग लगी हुई है और कह रहा है हम दुकान पे बैठने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो भैया? कुछ नहीं, आज ब्याह है हमारा। धुआं उठ रहा है, लपटें घिरी हुई हैं और ये जा रहे हैं। तुम्हें जरूरत क्या है कहीं जाने की? आग के इर्द गिर्द ही तो फेरे लेने होते हैं। देवी जी को यही बुला लो, उनको बोलो मेरे ही चारों ओर घूम जा, असली आग तो मेरे ही लगी हुई है। या तुम देवी जी के घूम जाओ, बराबर की आग दोनों ओर है। हम ऐसे ही लोग हैं। लगी हुई है आग और जा रहे हैं घर बसाने, संसार रचाने। अध्यात्म कहता है मूर्ख, पहले पहला काम कर ले, पहले पहला काम कर ले। तुझे शोभा नहीं देता कुछ भी और करना, तू इस हालत में नहीं है कि तू कुछ और भी करे। लगी हुई है आग और कह रहे हैं कि अब परिवार बढ़ाना चाहिए, बच्चे पैदा करते हैं। बाप भी जल रहा है, मां भी जल रही है, मां की कोख भी जल रही है और उसमें संतानें पैदा की जा रही हैं। अभी आपका स्वार्थ इसी में है कि बाकी सब कुछ भूलें और पहले पहला काम करें। पहला काम अगर ठीक चलता रहेगा तो फिर बाकी सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर पहला काम ही गड़बड़ है और बाकी काम करने में रत हो रहे हो, बड़ा कष्ट पाओगे। इसी संदर्भ में कहा जाता है अहंकार के, जोर से बोलिए। इसी संदर्भ में बड़ी अहंकार दूर होने पे सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। अहंकार दूर होने पर कष्ट दूर किसी और के लिए नहीं हो जाते। अहम स्वयं अपना ही कष्ट है। सब कष्टों को भोगने वाला भी कौन है? अहम ही है। तो अहम हटेगा तो कष्ट इसलिए हट जाएंगे क्योंकि कष्टों को भोगने की अब किसी की रुचि नहीं रही।
हम कोई ऐसा थोड़ा ही है कि कंधे पर कोई फोड़ा फुंसी हो गई है तो वो हट जाएगी और आप बचे रह जाएंगे। अहम वो है जिसको हमने अपनी सत्ता सौंप दी है। अहम मैं है, मैं, हम, अहम। तो अहम हटने पर कष्ट ही नहीं दूर होते, वो पीछे की बात है। अहम हटने पर कष्टों को भोगने वाला दूर हो जाता है। हम अपने कष्ट आप हैं, हमें कोई बाहरी कष्ट थोड़ा ही सताता है। अहंकार अपने लिए स्वयं ही एक कष्ट है, उसे कोई कष्ट सताता नहीं है। अहम का ही दूसरा नाम है कष्ट। उसे कोई बाहरी कष्ट थोड़ी आकर परेशान करता है। लेकिन हमारी दावेदारी कुछ विचित्र होती है। हम कहते हैं मैं अहंकार हटा रहा हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो अहंकार अहंकार हटा रहा है। और आगे का खेल और निराला, मैंने अहंकार हटा दिया, अहंकार ने अहंकार हटा दिया, बचा क्या? अहंकार। ये क्या बात है? मैं को हटाना नहीं होता, चुपचाप हट जाना होता है। सिद्धांतिक रूप से तो चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन वास्तव में गहराई में जाने पे कि भाई ये सब चीजें हमारी लाइफ से कैसे पल पल पे जुड़ी हुई हैं, वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि अहम कहाँ। उदाहरण दीजिए ना, कहां पर अटक जाते हैं? कहाँ अहम कहाँ है, किसको हटाएं? अहम अहम कहाँ है, अहम कहाँ नहीं है। और हटाने के बाद फिर वापस आ जाता है, तो कब आया, कब किसने हटा दिया? अभी क्या बात करी हमने कि अहम ने अहम को हटाया, बाकी क्या बचा? अहम। तो ये वापस आया है अहम या हटा ही नहीं था? अपने आप को ही धोखा दे दिया कि मैंने हटा लिया है। अहम कहां है? जहां आप हैं वहीं है। अपने आप को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि अहम हमारी हस्ती का कोई हिस्सा भर है, एक हिस्सा है, एक बिंदु है, एक अंश है, जिसको हम कह सकते हैं कि अहम है। और अगर अहम हमारी हस्ती का अंश भर है तो हमें सुविधा हो गई। फिर हम कह सकते हैं कि हमारे ही भीतर ऐसा कुछ है जो अहम नहीं है, उसको हम कोई ऊंचा नाम देना चाहेंगे, सत्य, आत्मा इत्यादि, है ना। ये सुविधा अपने आप को मत दीजिए। आप नख शिख अहम मात्र हैं। शरीर की एक एक कोशिका अहम मात्र है। मन की एक एक तरंग अहम मात्र है। जीवन का एक एक अनुभव अहम मात्र है। हर विचार अहम मात्र है। अपने आप को कतई छूट मत दीजिए ये विश्वास करने की कि आपके पास ऐसा कुछ भी है जो अहंकार से रिक्त है, शुद्ध है। हम इससे मुक्ति कैसे पाएंगे? वो जाएगा ही नहीं। तो उससे मुक्ति पाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ये देखने की कि आपको उसकी जरूरत क्या है। कोई चीज आवश्यक हो, कोई चीज आपका बड़ा कीमती
हिस्सा हो, तो ये प्रश्न उठता है कि कैसे इससे मुक्ति पाएं। बड़ी समस्या है। जो चीज बिल्कुल अनावश्यक हो और आपने जबरन पकड़ रखी हो, उसको लेकर के ये सवाल पूछें कि इससे मुक्ति कैसे पाएं, या ये पूछें कि मुझे हुआ क्या है जो मैंने इस चीज को पकड़ रखा है। लेकिन नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे कि आप कैसे दिन रात कोशिश कर करके अहम को पकड़े रहते हैं, जान लगा लगा के अहम को पकड़े रहते हैं। उसका कोई उल्लेख नहीं करना चाहेंगे, बल्कि प्रश्न करना चाहेंगे कि इससे मुक्त कैसे हों। आप कैसे पकड़ते हैं अहम को, पहले ये तो बताइए ना। मैं बताता हूं। अहम माने अधूरापन। वो अधूरापन अपने आप को बचाए रखता है किसी ना किसी चीज का सहारा लेकर। जिस भी चीज का जीवन में आप सहारा लेते हैं, जिन भी विषयों से आप जुड़े होते हैं, वास्तव में उनसे जुड़कर आप अहम को ही बचा रहे होते हैं। अभी ये सत्र पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप फोन उठा करके कहीं बातचीत करने लग जाएंगे। ऐसे आपने अहम को ऊर्जा दी, ऐसे आपने बचा लिया अपने आप को। आप दिन भर इधर उधर होकर के कुछ विचार कर रहे थे, किसी विषय में ही था ना विचार। जिस भी विषय में आप विचार कर रहे थे, उसके माध्यम से अहम को ही सहारा दे रहे थे आप। ऐसे आदमी अहम को बचाए रखता है, पकड़े रखता है। तुम न पकड़ो अहम को तो मुक्ति ही मुक्ति है। जैसे अभी आपने उस माइक को पकड़ रखा है ना, ऐसे अहम को पकड़ते हैं। या ऐसे कहिए कि ऐसे अहम अपने विषय को पकड़ता है अपने आप को बचाए रखने के लिए। अभी आप क्या हैं? अहम। और ये माइक क्या है? विषय। विषय अगर छूट गया तो अहम भी मिट जाएगा, क्योंकि अहम अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहम एक अधूरी इकाई है जो अपने आप जी ही नहीं सकती अगर उसे किसी का सहारा ना मिले। जैसे अभी आपने माइक पकड़ रखा है, अहम ऐसे ही एक के बाद एक दिन भर विषय पकड़ता रहता है ताकि वो बचा रह सके, जीवित रह सके। माइक बिल्कुल भौतिक है, ग्रॉस है, दिख रहा है। अभी तो पता चल रहा है कि आपने माइक को अपने हाथ से पकड़ रखा है। लेकिन जब आपने माइक को नहीं भी पकड़ रखा था तो आपने वैचारिक तरीके से कुछ ना कुछ और पकड़ रखा था। वो जो पकड़ है उसी का नाम बंधन है। अब बताइए मुक्त कैसे होना है? जो कुछ भी आप सोचते रहते हैं वही अहम को सहारा दिए हुए है। जो कुछ भी आप पकड़े रहते हैं वही अहम को सहारा दिए हुए है। जो कुछ भी आपको प्रिय है वही आप हमको सहारा दिए हुए हैं। जिन भी चीजों की आपको चिंता लगी रहती है वही हमको सहारा दिए हुए हैं। जिन भी चीजों से आप भय खाते हैं वही हमको सहारा दिए हुए हैं। जिन भी चीजों की आपको उम्मीद है वही हमको सहारा दिए हुए हैं। ऐसे जिंदा रहता है अहंकार। अहंकार को छोड़ना हो तो अहंकार को छोड़ने की बात मत करिए, अहंकार के विषय को छोड़िए, वो चीज ज्यादा व्यवहारिक है। अहंकार हमेशा कुछ मांगता है सहारे के लिए। जिस भी चीज को उसने सहारे के लिए मांग रखा हो, देख लो कि तुम्हें उसकी वाकई जरूरत है क्या। न दिखाई दे जरूरत तो छोड़ दो। वो चीज गिरेगी, उसके साथ ही गिर जाएगा अहंकार। बोलिए बोलिए। मतलब हमारी सारी इच्छाएं और सारे हमारे जो आसक्तियां हैं यही अहम है। इच्छाएं ही नहीं, अनिच्छाएं भी।
राग ही नहीं, द्वेष भी, रुचि ही नहीं, अरुचि भी, मित्र ही नहीं, शत्रु भी। गृहस्थ आदमी का क्या लक्ष्य होना चाहिए? गृहस्थ रहे। तो मुझे घूम फिर के वही आई, जब गृहस्थ ही रहेगा तो फिर वो सारी इच्छाएं और आसक्तियां कहीं ना कहीं तो रहेंगी। गृहस्थ में भी रहे और आसक्ति भी न रहे, ये संभव है? आप उस शर्ट के भीतर बैठे हैं तो अपने आप को शर्टस्थ क्यों नहीं बोल रहे? आप ये गद्दे के ऊपर बैठे हैं, अपने आप को गद्दस्थ क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो आप अपने घर में भी नहीं हैं। इस वक्त आप अपने घर से बहुत दूर हैं, तब भी अपने आप को बोल रहे हैं गृहस्थ, और शर्ट के अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन अपने आप को शर्टस्थ तो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? घर या ग्रह कोई ईंट पत्थर की जगह नहीं होती, वो एक मानसिक अवस्था होती है। आप यहां मेरे सामने बैठे हो, आप गृहस्थ कैसे हो गए भाई? अगर शर्टस्थ नहीं हो तो गृहस्थ क्यों हो? गद्दस्थ नहीं हो तो गृहस्थ क्यों हो? गृहस्थ वो नहीं है जिसके पास रहने को घर होता है या बीवी बच्चे होते हैं। गृहस्थ वो है जो घर को और बीवी और बच्चों को दिमाग में लिए लिए घूमता है, वो गृहस्थ है। और उसके लिए फिर आत्मस्थ होने का कोई तरीका नहीं है। नहीं तो बहुत संत हैं जिन्होंने ब्याह किया था, उनके बच्चे भी हुए थे, उनकी समाधि में कोई बाधा थोड़ी ही आई, क्योंकि बीवी बच्चे सब बाहर बाहर रहते थे, उनको वो दिमाग में नहीं घुसने देते थे। तो कभी गृहस्थ नहीं हुए। जो गृहस्थ नहीं है वो फिर समाधिस्थ हो सकता है। पर जिसने इन सब चीजों को दिमाग में घुसेड़ लिया, उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। जो गृहस्थ है अब वो अंतस्थ कैसे होगा? और ये जो शर्ट है ना, ये आपको बहुत प्यारी हो जाए तो यकीन जानिए थोड़ी देर में आप कहना शुरू कर देंगे कि मैं शर्टस्थ हूं। अब जो शर्टस्थ हो गया, जिसको शर्ट से ही इतना प्रेम हो गया, वो करेगा क्या सत्य का? तुम्हें मिल तो गई तुम्हारी प्यारी वस्तु शर्ट, तो तुम शर्टस्थ रहो ना। वैसे ही जिसको ग्रह ही सबसे प्यारी वस्तु लगने लगे, उसके लिए यही उचित है कि अब वो दिमाग में ग्रह को ही लिए लिए घूमे। तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारे ग्रह का कब्जा है तो गृहस्थ रहो। फिर समझिएगा, गृहस्थ होना बाहरी तौर पर शादी ब्याह कर लेने की बात नहीं है। बाहरी तौर पर कुछ भी चलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो कुछ बाहर का है उसे भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। होगी दुकान, होगा कारोबार, पति होंगे, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, ये सब हैं इधर। ये खोपड़ी पे चढ़ के ना नाचें, ये जीवन का केंद्र ना बन जाएं। ऐसा ना हो कि यही घुस गए हैं आपके भीतर और आपका जीवन इन्हीं से भर गया है। बिल्कुल जिसके साथ ये हो गया वो अब हो गया गृहस्थ, और जो हो गया गृहस्थ उसके लिए अब कोई संभावना नहीं है। अगर ईंट पत्थर का ग्रह है आपका तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं। अगर ईंट पत्थर का ग्रह है जिसके भीतर आप रहते हैं तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत हुए हैं शादीशुदा संत वगैरह जो समाधिस्थ हुए, क्योंकि वो ईंट पत्थर के घर के अंदर रहते थे। और दूसरी ओर होता है आम संसारी, उसके भीतर ईंट पत्थर का घर रहता है। ये पक्का गृहस्थ है। इसके लिए कोई मुक्ति नहीं, इसके लिए कोई सत्य नहीं, इसके लिए कोई समाधि नहीं। तुम घर के भीतर हो, तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, पर घर अगर तुम्हारे भीतर घुस गया तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। फिर वो चाहे घर हो जो तुम्हारे भीतर घुसा हो, चाहे तुम्हारी शर्ट घुसी हो तुम्हारे भीतर, चाहे दुनिया की कोई और चीज घुसी हो।
सब काम धंधा बाहर बाहर चले, ठीक है, भीतर घुसेड़ लिया, मारे गए। पर भीतर ही घुसेड़े हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं, तब भी बात क्या कर रहे हैं कि साहब हम तो गृहस्थ हैं। हाँ। ये कोई बात है? ये वैसी ही बात है, कोई पूछे कि मेरी बकरी का नाम मुनिया है, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? मुक्ति का मुनिया से ताल्लुक क्या है भाई? नहीं आचार्य जी, मेरी बकरी का नाम मुनिया है, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? बकरी अपनी जगह है, मुक्ति अपनी जगह है। वैसे ही बीवी बच्चों को रखा करो, उनको उनकी जगह रहने दो। उनको मुक्ति की जगह पर काहे को बैठा देते हो भाई? उनकी तुम्हारे शारीरिक जीवन में कुछ जगह है, वो जगह उनको दे दो, पर उन्हें अपनी जिंदगी का भगवान मत बना लो कि मैं तो इन्हीं के लिए जीता हूं, इन्हीं के लिए मरता हूं। मेरी मुनिया ही जिंदगी है मेरी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हम बड़े मस्त लोग होते हैं, हम घर में नहीं रहते, घर हम में रहता है। हम गाड़ी में नहीं चलते, गाड़ी हम में चल रही होती है। हम बर्तनों में नहीं खा रहे होते, बर्तन हमें खा रहे होते हैं। अध्यात्म वर्जित नहीं करता किसी चीज को, उसे मतलब ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो मुनिया और चुनिया के साथ। जो करना है करो, बकरी पालनी बकरी पालो, भेड़ पालनी भेड़ पालो, पर तुम बकरी भेड़ को खोपड़े पे चढ़ा लोगे, कंधे पे लाद के घूमोगे और फिर कहोगे मुक्ति नहीं मिल रही आचार्य जी। तो क्या बोले आचार्य जी? मुनिया बोली मैं। फिर तुम पूछते हो हम क्या है? मुनिया बोली मैं। बढ़िया है, ये सब जीवन के रूप रंग है, चलते रहते हैं। फलों में पोषण बहुत होता है, पर उनमें थोड़ा स्वाद भी होता है, चटकारा भी होता है। संतरा खाओ, सेब खाओ, आम खाओ, स्वाद भी होता है ना। तो वैसे ये सब जीवन में थोड़ा रूप रंग देने वाली, थोड़ा माल मसाला भरने वाली चीजें होती हैं। बाहरी, जो सलाद पर किसी ने जरा सी काली मिर्च छिड़क दी हो, जब तक ये मुनिया और चुनिया सलाद पर छिड़की हुई काली मिर्च की तरह है तब तक ठीक है। पर यह ना कर लेना कि तुमने नाश्ता ही काली मिर्च का कर डाला। कि नाश्ते में क्या लेते हैं? काली मिर्च। सब काला ही काला हो जाएगा भीतर।
बात समझ में आ रही है? हर चीज को उसकी जगह पर रखो। घर घर है और सच सच है। घर सच की जगह नहीं ले सकता। जब तक घर सच की जगह न ले, घर बढ़िया है, मौज करो, टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा है देखो, बाजीचा है, अतफाल है, देखो भाई देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो खोपड़े पर ही ना चढ़ जाए तुम्हारे। और जहां पाओ कि ये सब अब खोपड़े पे चढ़ने लगा है, तत्काल उतार दो, एकदम झटक के गिरा दो। पूरा हक है तुम्हें, तुम्हारे सामने नाश्ता आया है, सलाद आए हैं, फल आए हैं, उन पे थोड़ा नमक डालो, थोड़ा नींबू डालो, थोड़ी काली मिर्च डालो। पर ये थोड़े ही कि एक अंगूर आया कुल नाश्ते में और उसमें तुमने आधा किलो काली मिर्च। हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, मसाला ही मसाला है, सत्व कहीं नहीं, सार नहीं होता, मसाला ही मसाला रह जाता है, फिर तो कुछ नहीं है। सन्यास का भी मतलब ये नहीं होता कि तुम घर छोड़ दो, काम धंधा दुकान छोड़ दो, बीवी बच्चा छोड़ दो। सन्यास का मतलब होता है जो चीज जिस जगह का अधिकार रखती है, जितना अधिकार रखती है, उसे उसी जगह पर रखो और उतना ही अधिकार दो। हर चीज को सही जगह पर रखो। चप्पल कान में नहीं लटकाई जाती ना, लेकिन चप्पल की उपयोगिता है। सन्यास का मतलब यह नहीं होता कि चप्पलें उठा के फेंक दी। सन्यास का मतलब होता है चप्पल है तो कान में नहीं, पांव में पहनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से जिसको कहते हो गृहस्थी, उसको कान में मत लटका लो। उसकी शारीरिक जीवन में कुछ उपयोगिता है, उसको चलने दो। अपने भीतर की जगह साफ रखो। तुम्हारे भीतर एक मंदिर है, और वो मंदिर इसलिए नहीं है कि तुम उसमें अपनी पत्नी की मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दो कि यही तो मेरे जीवन की देवी है। अपने भीतर के मंदिर में सच को प्रतिष्ठा दो। मूर्ति ही वहां बैठानी है तो गायत्री की मूर्ति बैठाओ।